जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में मैं नीता आप सबका स्वागत कर रही हूँ। आप सभी अपने जीवन में खुश रहें, सुख सौभाग्य बना रहे, ऐसी कामना के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी अपने जीवन में यदि परेशान रहते हैं और चाहते हैं आपका भाग्य खुल जाए, तो आपको अपने जीवन के ऋणों को चुकाना बहुत ज़रूरी है। जब तक कोई व्यक्ति किसी और का ऋणी रहता है, तब तक उसका भाग्य चमकता ही नहीं है। ये कहें तो उसको अपने भाग्य का पूर्ण फल प्राप्त ही नहीं होता। और जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है, तो पैदा होते के साथ ही उसके जीवन में 5 प्रकार के ऋण आ जाते हैं, जिसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं और अपने ऋणों को दूर करने की कोशिश करते हैं। पर अधिकतर लोगों को ये पता नहीं होता है कि ऋणों को दूर कैसे करा जाता है। जैसा कि हमेशा हर वीडियो में आपको जानकारी मिलती है, जिससे कि आपका भाग्य चमके, आपके भाग्य के अनुसार आपको धन धान्य सुख सौभाग्य प्राप्त हो, आज भी वही जानकारी आपको दे रही हूँ। जब मैं आपको बोलती हूँ कि आप भगवान का पूजन करें, तो जब आप देव पूजन करते हैं तो देवताओं का ऋण मिट जाता है। जब हम आपको बताते हैं आप अपने घर में आए हुए अतिथि का आदर संस्कार करें, तो इससे अतिथियों का जो ऋण होता है वो मिट जाता है। और जब आपको गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराने के लिए बोला जाता है, तो इसे भूत यज्ञ कहते हैं। तो ये भूत यज्ञ का जो ऋण है यह कार्य करने से मिट जाता है। और जब आप अपने माता पिता का सेवा करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो इससे आपके घर में जो माता पिता का ऋण होता है वो दूर हो जाता है। परंतु एक ऋण होता है जिसे हम पितृ ऋण कहते हैं, यह आप पे तब भी बना रहता है। पितृ ऋण केवल विशेष तिथियों में करे हुए दान पुण्य से कटता है, विशेष तिथियों में करे हुए पूजा पाठ और सत्कर्म से ही दूर होता है। पितृ ऋण हमें मिलता ही क्यों है? दोस्तों, हम जिनके कुल या वंश में जन्म लेते हैं, वह अपने कुल या वंश में जन्म होने के कारण उन्होंने हमें इतनी शक्ति दी कि हम अपने कर्मों को कर पाएं। इसके कारण हम उनके कुल के ऋणी हो जाते हैं। तो आपके पितृ, आपके जो पूर्वज हैं वो होते हैं, और कई जन्म जन्मांतर में जो लोग आपके पूर्वज रह चुके हैं वह भी आपके पितृ होते हैं। क्योंकि अलग अलग जन्मों में हिंदू सनातन धर्म के अनुसार हम लोगों के द्वारा करे हुए कार्यों को भी भोगते हैं। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें बहुत ही कठिन है समझने में, पर हमें ये समझना चाहिए कि हम इस ऋण को चुकाएं कैसे। इस ऋण को चुकाने का सबसे महत्वपूर्ण समय है श्राद्ध पक्ष। जो लोग श्राद्ध पक्ष के नियमों का पालन करते हैं, अपने पितरों को भोजन देते हैं, उनके जीवन के दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। अब जैसे अगर आपके घर में सभी आपके परिवार के लोग अभी भी जीवित हैं, तब भी आपके ऊपर जो पितृ ऋण है वो कैसे जाएगा, इसके लिए आपको क्या करना है ये बता दूं। दोस्तों, जो शनिवार का दिन होता है, इसे कर्म का वार कहते हैं। शनि को कर्म का देव कहते हैं और शनिवार को कर्म का वार कहते हैं। इस दिन करा हुआ कर्म ही आपके जीवन के कष्टों को दूर कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, शनि ग्रह कष्ट का भी कारक है। तो इस दिन पे यदि आप छोटा सा भी दान पुण्य करते हैं और शुभ कार्य करते हैं, तो उससे आपके जीवन के बड़े बड़े दुख कष्ट टल जाएंगे और आपकी झोली आपके पितर अवश्य भर देंगे। आपको दोस्तों सबसे पहला कार्य इस दिन पे ये करना है कि अपने पितरों को आपको धन्यवाद कहना है, जिन्होंने आपको ये शरीर दिया, जिन्होंने आपको इतना सामर्थ्यवान बताया कि आप उनके निमित्त कोई कार्य कर पाएँ। क्योंकि ये सामर्थ्य तो आपको आपके पितरों के द्वारा ही मिली है। तो सबसे पहले आपको अपने पितरों को इस दिन पे धन्यवाद ज़रूर कहना चाहिए। अब दोस्तों, धन्यवाद कहने के अलावा जिन लोगों के घर में बहुत दुख कष्ट है, उन्हें एक कार्य ज़रूर करना है, उन्हें पितरों के निमित्त भोजन दान करना है। यदि आपकी सामर्थ्य है तो आप ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, परंतु ज़्यादातर लोग ब्राह्मण भोजन नहीं करा पाते। तो ऐसे में पीपल वृक्ष के पास में रखा हुआ जो भोजन होता है वह आपके पितृ ग्रहण कर लेते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको केवल पीपल वृक्ष में ही भोजन रखने के लिए नहीं बोलूँगी। मैं आपको इस दिन पे एक गाय, एक कुत्ते, कौवे और पीपल वृक्ष, यह 4 जगह पे भोजन रखने के लिए बोलूँगी। सुबह के समय आप उठें, अच्छे से स्नान करें, नहाएं धोएं। अपने घर में आप कोई ना कोई थोड़ा मीठा ज़रूर बना लें। आप चाहें तो चावल की खीर बनाएं, चाहे सेवई बनाएं, जो भी बनाएं, और 4 रोटी बनाएं। यह रोटी आप छोटे छोटे आकार की भी बना सकते हैं और मीडियम आकार की भी बना सकते हैं, और एक सब्जी बना लें। अब इस रोटी के ऊपर थोड़ी सब्जी और थोड़ा मीठा, ये दोनों ही चीज़ें आपको रखनी है। उसके बाद ये जो 4 रोटी बनाई हैं, तो ये आपको एक रोटी गाय को देनी है, एक कुत्ते को देनी है,
एक कौवे के लिए आप अपने घर के जो छत या छज्जा है ऊपर कहीं आके रखाइए। और जो एक रोटी है वो आप पीपल के वृक्ष के नीचे ज़रूर रख के आएँ। यह रोटी बहुत सारे जीवों को भोजन देगी और आपका भी कल्याण करेगी। आपको करना क्या है, आप या तो रोटी भी बना सकते हैं या पूड़ी भी बना सकते हैं। ज़्यादातर लोग खैर पितृपक्ष में पूड़ी बनाते हैं, रोटी नहीं बनाते, तो आप भी पूड़ी बना सकते हैं। तो आप अपने घर से 1 लोटा जल ज़रूर लेके जाइए। दोस्तों, पीपल वृक्ष को सींचने से अत्यधिक आपको लाभ होता है। पीपल देव को वासुदेव कहते हैं। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ऐसा सभी जगह बताते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। जिस प्रकार ऋषियों में कपिल कहा जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान को वृक्षों में पीपल देव के नाम से पूजा जाता है। पीपल देव का पूजन करने से आप अलग अलग समय पे अलग अलग सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। जैसे कि शाम के समय जब पीपल देव का पूजन होता है तो देवी लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। सुबह के समय पीपल देव का पूजन करने से आपके पितृ भी प्रसन्न हो जाएंगे, साथ ही साथ श्री हरि विष्णु भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो सुबह सूर्य उदय के बाद यानी 6 या 7 बजे के बाद जब भी आप ये कार्य करना चाहें करें, और आपको ये कार्य हर हाल में 11 बजे तक कर लेना है। अपने घर से 1 लोटा जल लेके जाएं। लोटे के जल में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ी सी चीनी और थोड़े से काले तिल जरूर डाल दें और पीपल वृक्ष को ले जाके इस जल से सींच लें और वहाँ पे वह पूड़ी और जो आप उस पर थोड़ा सा मीठा और सब्जी रख के लाए हैं वह चढ़ा दें। और इसके बाद वहाँ पे एक आप दीपक जला सकते हैं यदि लेके गए हैं। और उसके बाद पीपल वृक्ष की कम से कम 7 परिक्रमा करें। जब आप पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करेंगे तो उस समय पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र आपको बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक एक परिक्रमा करते हुए सोचें कि आपके जीवन के हर दुख हर कष्ट दूर हो रहे हैं। और परिक्रमा आपको करना कैसे है, जैसे कि हमारी घड़ी चलती है, सीधे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप परिक्रमा करें और धीरे धीरे करके ये परिक्रमा आप पूरी कर लें। जब आपकी सभी परिक्रमा पूरी हो जाएं तो आप वहाँ पे खड़े होकर क्षमा प्रार्थना ज़रूर करें। देखिए, जब भी कोई जाने अनजाने गलती हो जाती है और हम क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं तो जीवन के कई कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ऐसे ही पितरों के निमित्त हमें कई कार्य करने चाहिए, परंतु यदि हम वह सभी कार्य नहीं कर पाते और उन कार्यों को न करने की जगह यदि हम केवल पीपल वृक्ष के पास जाके अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं तो देवता सहित पितर भी हम पे प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे जीवन में जो दुख कष्ट है वो दूर हो जाता है। और जो यहाँ आपने पूड़ी, चीनी का जल और यह सभी चीज़ें चढ़ाई हैं, इन्हें वहाँ पे रहने वाली चींटियाँ ग्रहण करने लगती हैं, जिससे आपके जीवन के दुख को वो दुखों का भार हल्का कर देती हैं। आप सबको पता है ना, चींटी दुखों का भार हल्का करती है। तो ये जो भोजन आपने अपने पितरों के निमित्त चढ़ाया है, इसे जब सभी प्रकार के प्राणी जैसे कि गाय, कुत्ता, कौवा और पीपल वृक्ष के जड़ के पास में रहने वाली चींटियां ग्रहण करती हैं तो आपके पितरों को अद्भुत तृप्ति होती है। दोस्तों, ये शास्त्रों में वर्णित जितने भी उपाय हैं आप इनको करेंगे तो बहुत जल्द आपको लाभ होने लगेगा। और इस समय पे जब आप अपने श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों से माफ़ी मांगेंगे तो देखिएगा आपके पितर आप पे शीघ्र प्रसन्न होंगे और आपकी झोली को भर देंगे। आपके भाग्य का दरवाज़ा खुल जाएगा और जीवन में जो कष्ट है, जो दुख है, वो ज़रूर ही दूर हो जाएगा। देखिए, दुख और सुख काले और सफ़ेद बादलों जैसे हैं। जब भी दुख के काले बादल घिर आते हैं उस समय पे यदि सही समय पे सही उपाय को करा जाता है तो वह दुख और कष्ट शीघ्र ही दूर भी हो जाता है। तो आप सबको यह उपाय इसी प्रकार करना है और प्रार्थना जरूर करनी है। जब आप पीपल के वृक्ष से अपने घर की तरफ आने लगें तो एक कोशिश करें कि पलट के नहीं देखें। और जब आप घर के अंदर आ जाएं तो घर के अंदर आने के बाद, क्योंकि आप पीपल वृक्ष की जब परिक्रमा करते हैं तो उस समय चप्पल वप्पल नहीं पहनते हैं, केवल नंगे पैर रह के परिक्रमा करते हैं। तो जब भी आप घर आएँ, घर आके सबसे पहले पैर धोएं और प्रार्थना करें कि हे देवी लक्ष्मी, हे श्री हरि विष्णु, मेरे घर के पितृ तृप्त हों और मेरे घर में सुख सौभाग्य सदैव बना रहे। देखिएगा, आपकी प्रार्थना में बहुत शक्ति है जिसे भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य सुनेंगे और आपको सुख सौभाग्य और समृद्धि अवश्य मिलेगी।
दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पितृपक्ष की सभी जानकारी आपको पसंद आ रही है, तो नीता विक्रम चैनल पे बहुत सारे वीडियो मैंने पितृपक्ष को लेके बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं। और यदि आपको अपनी कुंडली का परीक्षण कराना हो तो नीता विक्रम चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। ये पेड कंसल्टेशन है और इसके लिए आप वीडियो के नीचे दिए हुए कमेंट के पहले नंबर पे व्हाट्सएप करें। अगला वीडियो लेके मैं जल्दी ही मिलूंगी। तब तक के लिए जय माता रानी। आप सब हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।